तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस। संतुलन कीमत क्या होता है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम मीन्स अ पोजीशन फ्रॉम विच देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज। अब देखिए, इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन होता है, ठीक है। तो संतुलन का मतलब वह हुआ कि एक ऐसी अवस्था जिससे परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। एक ऐसा पोजीशन में आप आ चुके हैं जहां पे आप कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, आप जो करना चाहते थे आप वहां पहुंच चुके हैं, वो है बैलेंस सिचुएशन, इक्विलिब्रियम सिचुएशन, ठीक है। प्रोफेशनल प्रोफेसर मार्शल कंपेयर्ड डिमांड एंड सप्लाई ऑफ टू द टू ब्लेड्स ऑफ अ पेयर ऑफ सीजर्स। अब देखिए, प्रोफेसर मार्शल ने मांग और आपूर्ति की तुलना, सप्लाई और डिमांड, डिमांड मांग को बोलते हैं और सप्लाई आपूर्ति को, ठीक है, इसकी तुलना कैंची के दो पल्लों से की है। अ मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन विल शो दैट इट इज नॉट blade alone that cuts the cloth, both the blades together do it। अब देखिए, बोल रहा है थोड़ा विचार करने पर पता चलता है कि एक अकेला कपड़े को नहीं काटता है। जब आप कैंची देखेंगे, ठीक है, तो रुकिए मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये कैंची है, यहाँ पे ये एक ब्लेड हुआ, ये दूसरा ब्लेड हुआ। अकेला ये कपड़े को नहीं काट सकता, दोनों मिल के कपड़े को काटते हैं, ठीक है। सिमिलरली इट इज नॉट डिमांड और सप्लाई अलोन दैट डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, टुगेदर थ्रू इंटरैक्शन दे डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। इसी प्रकार मांग अथवा आपूर्ति अकेले वस्तु की कीमत को निर्धारित नहीं करती है, दोनों एक साथ पारस्परिक क्रिया द्वारा किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करती है, ठीक है। द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। मांग तथा आपूर्ति की शक्तियां वस्तु की कीमत को निर्धारित करती है। अब जैसे बहुत बार आप देखते होंगे किसी चीज का डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, और सप्लाई कम है, तो उधर जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, ठीक है। फिर कभी आप देखेंगे कि डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो प्राइस कम हो जाता है। इसको ऐसे समझिए, हिंदू धर्म में श्रावण मास, ठीक है, सावन का महीना, ये एक ऐसा महीना होता है जब लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं खाते हैं। तो इस समय क्या है, नॉनवेज का डिमांड जो है वो कम हो गया, लेकिन सप्लाई तो उतना ही रहा। इसलिए आप नोटिस करेंगे कि डिमांड कम हुआ है, सप्लाई पहले जितना ही है, तो प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है। अब सोचिए, जैसे ही सावन खत्म होगा, ठीक है, तो जो लोग इतने दिन से नहीं खा रहे थे, अब वो नॉनवेज पे टूट पड़ेंगे, डिमांड अचानक से बढ़ जाएगा, ठीक है। और सप्लाई जो है वो उस लेवल पे तो नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि डिमांड बहुत ही ज़्यादा हो गया, तब प्रोडक्ट का दाम बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द एम ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। उपभोक्ताओं, कंज्यूमर, और उत्पादकों, प्रोड्यूसर, के उद्देश्य में एक टकराव है। प्रोड्यूसर वांट्स टू सेल द गुड्स एट द हाईएस्ट प्राइस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड कंज्यूमर वांट टू बाय द गुड्स एट द लोएस्ट प्राइस टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। अब देखिए, जो प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, वह चाहता है कि वस्तुओं को लाभ अधिकतम करने के लिए, सबसे ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए अधिकतम कीमत पर वह सामान बेचना चाहता है। एक प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, जितना ज्यादा दाम में बेच दे ताकि ज्यादा प्रॉफिट हो। और उपभोक्ता क्या चाहेगा कि अब उपभोक्ता अपनी संतुष्टि के लिए अधिक क्या चाहेगा कि वस्तु जो है वो कम से कम कीमत पर खरीदे। एक कस्टमर कम से कम दाम में खरीदना चाहता है, प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा दाम में बेचना चाहता है। इक्विलिब्रियम प्राइस will be determined where quantity demanded is equal to quantity supplied in the market. This is called market equilibrium price of the commodity. अब देखिए, संतुलन मूल्य वहां निर्धारित होगा जहां बाजार में मांगी जाने वाली मात्रा और आपूर्ति की गई मात्रा बराबर हो। जो जितना डिमांड है बाजार में, उतना अगर सप्लाई होता है तो उसको इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। हाँ, इसे वस्तु की बाजार संतुलन कीमत कहते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इंडस्ट्री डिमांड एंड सप्लाई अंडर परफेक्ट कंपटीशन।
पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग मांग तथा आपूर्ति। In lesson 21, you have learned that the industry under perfect competition is defined as the collection of large number of firms producing the homogeneous product. अब जो स्टूडेंट इसके पहले वाले चैप्टर को पढ़े हैं लेसन 21, पार्ट 21 में आप पढ़ चुके हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता को एक समान उत्पाद उत्पन्न करने की बड़ी संख्या में फर्मों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है। In such a situation, no firm enjoys any power to determine its own price. ऐसी दशा में किसी भी फर्म को अपनी कीमत निर्धारित करने की शक्ति नहीं होती है। The price of the commodity is determined at the level of the industry through the interaction of the forces of demand and supply of the commodity in the market. ऐसी दशा में किसी भी फर्म को अपनी कीमत निर्धारित करने की शक्ति नहीं होती। उद्योग स्तर पर वस्तु की कीमत बाजार में वस्तु की मांग और आपूर्ति की शक्तियों की अंतरक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। Since industry is the price maker, the industry demand curve is downward sloping, same as the market demand for a product given in lesson 15. अब देखिए क्या बोल रहा है, क्योंकि उद्योग कीमत निर्धारक है, उद्योग की मांग वक्र नीचे की ओर ढला रहता है। पाठ हम लोग 15 में दिए गए मांग वक्र जैसा जो स्टूडेंट लाइन से पढ़ रहे हैं 15 में पढ़े हैं। Similarly, the industry supply curve of the product is an upward sloping curve, same as the market supply curve given in lesson 19. इसी तरह से उद्योग की आपूर्ति वक्र ऊपर की ओर उठता हुआ होता है, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर 19 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट इक्विलिब्रियम प्राइस। अब किस तरह से संतुलन कीमत पर पहुंचा जाता है, ये आप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।